सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं उनको कहना चाहता हूं, जो सलूक आप अपनी माँ बाप के साथ करोगे, अगर अच्छा किया तो उससे अच्छा सलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगी। अगर आप अपनी औलाद का अच्छा सलूक देखना चाहते हैं, अच्छा सलूक करो, और अगर आप अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करोगे, उससे बदतरीन सलूक, उससे बुरा सलूक आपकी औलाद करे। मैं आपको शय नहीं दे रहा हूं, मां तो वो मां है जिसकी ममता का कोई बयान नहीं। मां तो फिर मां ही है, लेकिन औलाद की तरबियत नहीं हो रही। माँ के हाथ में मोबाइल है, वो गेम खेलते बैठी है, बाप के हाथ में मोबाइल है, वो उसमें मसरूफ। बच्चों की तरबियत कर कौन रहा है? और बच्चों की तरबियत करे कौन? खुद नमाज पढ़ेंगे तो कहेंगे ना नमाज पढ़ो, जब खुद ही नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्या कहेंगे नमाज? आप सोचें कि आप शराब की बोतल घर की फ्रिज में रखो और बच्चों से कहो कि गुटखा नहीं खाना, नहीं होना है ऐसा। ऐसा नहीं होना है। पहले हमें सुधरना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि धतूरे के पौधे पर कभी गुलाब नहीं खिलते, हमेशा गुलाब के पौधे पर ही गुलाब खिलते। फूल के पौधे पे फूल आता है, नीम के पौधे पर नीम आता है, नीम के दरख्त पे नीम आता है। याद रखना, अगर गुलाब खिलाना है ना गुलाब, तो हमें भी गुलाब का पौधा बनना पड़ेगा। हमारी रातें देखें, हमारे दिन देखें, हमारे अय्याम देखें। माँ भी गुनाह करे, बाप भी गुनाह करे, औलाद नेक कैसे हो? औलाद नेक कैसे हो? अल्लाह अकबर, रोना ही रोना है बस। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, औलाद को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। लेकिन औलाद से भी कहता हूं, माँ बाप कैसे ही हो, आप अच्छा सलूक करें, इसलिए कि माँ तो फिर माँ ही है, बाप तो सिर्फ बाप ही है। अल्लाह ने माँ को ममता के सिवा कुछ दिया ही नहीं। और याद रखना, जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है, दुनिया में उससे बड़ा खुश नसीब इंसान कोई नहीं। हाँ, लेकिन माँ बाप कैसे माँ बाप होते हैं, या अल्लाह। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, मुझे बड़ी हैरत हुई। आज माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, लोग घर से निकाल देते। अगर आज अपने माँ बाप को घर से निकाला, तुम खुद निकलने के लिए तैयार हो जाओ। माँ बाप पे जुल्म किया, जुल्म सहने के लिए तैयार हो जाओ। एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत बड़ी अच्छे से शादी की, बेटे की, इकलौते बेटे की बहू लाई। अब बहू भी लोग लाते हैं ना, तो दीनदार नहीं देखते, मालदार देखते हैं, बिरादरी देखते हैं। नहीं, सबसे पहले दीन देखो, दीनदारी देखो, और दीनदारी देख करके सब करो। दीनदारी, पहले दीन को अव्वलियत दो, इस्लाम को अव्वलियत दो, दीनदारी को अहमियत दो। तो ये भी बड़ा अजीब जुल्म है, जो सास जो इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से अपनी बहू को ढूंढकर, इतने एहतराम और इकराम से शादी ब्याह करके घर में लाती है, तो वो बहू भी अजीब हो जाती। उसको सबसे ज्यादा नफरत कभी कभी अपनी सास ही से हो जाती। हालांकि सास अपनी बहू को जो देती है, उससे बड़ी नेमत कोई नहीं दे सकता आपको। सास ने क्या दिया आपको? अपना बेटा जवान करके आपके हवाले कर दिया, और फिर उससे दुश्मनी, उससे लड़ाई, उससे झगड़ा। इस्लाम ये बात नहीं करता। इस्लाम कहता है कि जब तक तुम शादीशुदा नहीं थी औरत, तुम्हारे लिए माँ बाप की खिदमत थी। अब तुम शादीशुदा हो गई, अब तुम्हारे सास ससुर की खिदमत है। बड़ी नेमत है, बड़ी अजीम नेमत। जो औरत अपनी सास ससुर की खिदमत करती है, जब वो बूढ़ी हो जाती तो उसकी बहुएं भी उसकी खिदमत करती। और अगर जो सास से नफरत करे, फिर उसकी बहुएं उससे ज्यादा उसको तकलीफ पहुंचाती है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। ये हमेशा याद रखना, जो करोगे वो पाओगे। ये दुनिया है, बोने की जगह है, जो बोया वही काटना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, एक औरत ने, बूढ़ी औरत ने बेटे की शादी की, बहू मिल गई उसको दुनियादार, दुनिया की दीवानी। एक बच्चा हुआ, उसकी बहू ने उसके शौहर से कहा, देखो या तो घर में तुम्हारी माँ रहे, या तो मैंने रहना है, वरना मैं नहीं रहूंगी। या अपनी माँ को रखो या मुझे रखो। दुनियादार बेटा था। उसने कहा ठीक, मैं आज अपनी माँ को घर से निकाल दूंगा, कोई बात नहीं। माँ ने बेटे ने माँ से कहा, अम्मी चलो
آج میں تمہیں کہیں لے چلتا ہوں گھمانے کے لیے. ماں کا پورا وجود کانپ رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے, لیکن بڑی خوش تھی. آج کیسا سورج نکلا کہ میرا بیٹا مجھے آج گھمانے لے جا رہا ہے. کار میں بٹھایا, کار میں بٹھا کر جہاں پر اولڈ ہاؤس تھا, بڈھا گھر, اولڈ ہاؤس, وہاں پر اتارا اور کہا ماں مجھے معاف کرنا, میری بیوی کہتی ہے یا تم رہو گی یا وہ رہے گی, تو میں تمہارے لیے اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا, اس لیے اب تم اس بڈھے گھر میں رہو, یہ اولڈ ہاؤس ہے یہی رہو, اب میں چلتا ہوں. وہاں بٹھا کر بھاگ گیا, کار لے کر بھاگ گیا. بڑا عزت دار تھا وہ, نام نہاد عزت دار. اس کی ماں بوڑھی روتی روتی بیٹھی رہی. بڑھاپے میں سب سے زیادہ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو. ہاں, میں آپ سے کہتا ہوں آپ حاجی بن جاؤ, نمازی بن جاؤ, ولی بن جاؤ, اگر آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ ولایت سے بھی ولایت بھی آپ سے چھین لی جائے. ولی بھی ہو کر کے اگر ماں باپ کو ناراض کیا تو ولایت بھی کام نہیں آئے گی, ولایت بھی چھین لی جائے. ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. رات رات بھر قرآن پڑھو کوئی قبولیت نہیں ہے, پوری پوری زندگی تہجد پڑھو سجدے میں گزارو, ماں باپ کو ناراض کیا کچھ نہیں ملنا. میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے سجدے قبول نہیں کرتا جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا. بلکہ میرے عزیز, ماں باپ تو وہ چیز ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ بھی نہیں آتا. مرتے وقت زبان پہ, ان لوگوں کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. بلکہ میں اور آپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے بھائی, میں اور آپ کوئی چیز, ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. صحابی کی بات کروں, صحابی, صحابی رسول, نبی کے صحابی, ہر صحابی جنتی ہے حضور کا. ایک صحابی تھے موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. ولیوں سے بھی بڑا مرتبہ, غوث و قطب سے بھی بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صحابہ کا. موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. ایک صحابی دوڑے دوڑے آئے, یا رسول اللہ فلاں جوان ہے نا, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے, وہ سکرات کی حالت, ہم کوشش کر رہے ہیں, وہ بات کرتا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑتا ہے, رو رہا ہے وہ کہ میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. زندگی میں ہزار ہزار بار روز کلمہ پڑھو, اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مرتے وقت کلمہ بھول جاتا ہے آدمی. یہ بات ہے. آج ہمارے جوان تو ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں, انہیں ڈانٹتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, ان کو ڈانٹتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت میں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, ان قریب جنت میں جانے والا ہوگا. ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا, ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی, گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا منہ کے بل گھسیٹتے اس کو جہنم میں لے جاؤ. وہ کہے گا مولا یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پہ کیا لکھا تھا؟ اللہ فرمائے گا ایک بار تو نے ماں کو ڈانٹا تھا, وہی گناہ لکھا تھا جس نے تیری زندگی کی ساری نیکی کو ہلکا کر دی. یہ اگر بات کرنا ہے نا ماں باپ سے, اسلام یہ کہتا ہے ماں باپ سے بات کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لو, بے اجازت بات نہیں کر سکتے. یہ ادب ہے ماں باپ کا. سیٹ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, جو چند روپے کی نوکری دیتا ہے, جس نے پیدا کیا ہے, ان کو ڈانٹتے ہو. اور کیا سوچتے ہو ہم مسلمان ہیں, مرتے وقت کلمے سے محروم رہیں گے وہ لوگ, چاہے ہر سال حج کرے, ہر سال عمرہ کرے, کچھ بھی کرے, صحابی کے مرتبے کو تھوڑی پہنچ سکتا کوئی. شہید بھی ہو جائے تو صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. ایک صحابی دوڑے, یا رسول اللہ ہمارا بھائی انتقال کر رہا ہے, سکرات میں ہے, اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. حضور کرم فرمائے, آقا غیب دا نبی نے فرمایا اس کی امی حیات ہے, اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں آقا زندہ ہے. سرکار نے اس کی ماں کو بلاؤ. ان کی امی آئی, آقا نے فرمایا یہ فلاں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا حضور بہت اچھا ہے لیکن میں اس سے ناراض ہوں, اس سے ناراض ہوں, اس نے میرا دل دکھایا ہے. کیا دل دکھایا؟ کہ میں نے کوئی مشورہ دیا, پھر اس کی بیوی نے مشورہ دیا, تو میرا مشورہ چھوڑ کے بیوی کا مشورہ قبول کر لیا, مجھے تکلیف ہوئی. سرکار نے فرمایا معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ نہیں مجھے بہت تکلیف, میں اس کو معاف نہیں کروں گی, میں اس کو معاف نہیں کروں گی. ہائے ہائے,
सरकार ने फरमाया नहीं माफ करोगी कर नहीं। आका ने वह एक काम करो, जाओ लकड़ियां लेकर आओ, जंगल से लकड़ियां लाओ। जब साहबा हटने लगे तो माँ थी ना, माँ, हुजूर ये लकड़ियां क्यों मंगा रहे हैं? सरकार फरमाते हैं ये लकड़ी जलाकर तेरे बेटे को मैं इसमें जिंदा जला दूंगा। माँ की ममता तड़प गई, आका मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना करे ना, आप मेरा बच्चा है ना। सरकार ने मुस्कुरा के कहा, बड़ी बी जब दुनिया की आग में अपने बच्चे को नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में अपने बच्चे को तू कैसे देखेगी? दुनिया की आग में तू नहीं देख रही तो वो तो बगैर कलमे के जाएगा तो क्या होगा? अर्ज की हुजूर ऐसा है? हाँ। फिर हुजूर मैंने उसको माफ कर दिया। इधर मां ने कहा माफ कर दिया, दूसरे साहबी दौड़े, या रसूल अल्लाह मुबारक हो उसकी जबान पे कलमा जारी हो। ये है माँ बाप का मर्तबा, ये है माँ बाप का। हम शैतान के चक्कर में हैं, शैतान के फरेब में, शैतान ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है, हमें कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। दीन क्या, धर्म क्या, मजहब क्या, मसलक क्या, बस एक धुन है, दुनिया दुनिया दुनिया, अपनी मौज अपनी मस्ती। नहीं, दीन की तरफ आओ। तो बात दूर निकल गई। मैं ये कहने लगा था कि वो बूढ़ी औरत ओल्ड हाउस के पास बैठी हुई रो रही थी। ओल्ड हाउस का मैनेजर आया, उसने देखा तो कहा माई क्यों रो रही है? कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, मुझे घर से, जिसका घर था उसी को घर से निकाल दिया गया। कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, अब मैं आपके ओल्ड हाउस में रहूंगी, रखोगे? कहा माई वो तो बना ही आप लोगों के लिए है, ऐसी नाहंजार औलाद जिसकी हो तो फिर उनके लिए तो ओल्ड हाउस ही बनाए जाते हैं। उसने रजिस्टर लिया और रजिस्टर लेकर के कहा कि माई अपना नाम बताएं। नाम बता दी। आपके बेटे का नाम बताएं। बेटे का आपके क्या नाम है? नहीं बताया। माँ ने नाम नहीं बताया। मैनेजर ने कहा अम्मी बेटे का नाम बता दो ताकि हम लिख लें, क्योंकि कोई हादसा हो तो उस तक तो इत्तला पहुंचानी पड़ेगी ना, नाम बताओ। नहीं बताया। रोती रहती थी, दुपट्टे से आंसू पोंछती रहती थी। कमाई अपने बेटे का नाम बताओ। तो दूसरा मैनेजर आके कहता है छोड़ दो यार, आज अपने बेटे से बहुत नाराज है इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती, मजबूर मत करो, फिर कभी नाम लिख लेंगे जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बड़ी भी बैठी थी, गुस्से में उठ के खड़ी हो गई, खबरदार, मैं अपने बेटे से नाराज नहीं हूं और नाराजगी की वजह से उसका नाम नहीं लेती, ऐसा कतन नहीं है। अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। हाय हाय, अल्लाह मेरे लाल को सलामत रखे। नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं कि दुनिया उसको पहचानती है, बड़ी इज्जत करती है उसकी। अगर मैं नाम बताऊंगी तो मेरा बेटा बदनाम हो जाएगा, इसलिए बदनामी से बचने के लिए मैं अपने बेटे का नाम नहीं। ये माँ है आज जिसकी कदर नहीं करते हो ना, ये चेहरे, जिन चेहरे पे बुढ़ापे की वजह से झुर्रियां पड़ गई है, किसी खूबसूरत पीर का चेहरा देखने पर भी वो सवाब नहीं मिलता। हाँ, सुन्नियों का मजमा है, बुरा लगे तो मुझे माफ करना, शायद मैं ऐसी जज्बाती बातों का आदी हो गया हूं क्योंकि अब मुझसे देखा नहीं जाता। हाँ, पीरों के हाथ चूमने के लिए तो हजारों का मजमा आता है और एक के ऊपर एक गिरते हैं पीरों का हाथ चूमने के लिए। मुझे कोई एतराज नहीं, चूमो जितना चाहो, पीर को चूम लो, लेकिन पीर को चूमना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक तुम अपने माँ बाप के हाथ नहीं चूमते। अगर माँ बाप को तड़पा के तरसा के पीरों के हाथ चूमते हो तो शायद पीर का हाथ चूमना तुम्हें कोई फायदा नहीं हो जाएगा। पीर का हाथ चूमने के लिए तो हजारों मुरीद है ना, हजारों मन। माँ के लिए तो आप ही हो। उस माँ के दिल से पूछो, जब कोई बेटा सबके सामने उसके हाथ चूमता है तो माँ का दिल कितना बड़ा हो जाता है। माँ फख्र की से कहती, देखो मेरा बेटा, जवान बेटा मेरे हाथ चूमता है, मेरे पैर चूमता है। लेकिन कदरे नेमत बादे ज़वाल, जब कोई नेमत चली जाती है तब वो नेमत याद आती है। आज जवानी की मौज और मस्ती में अपने बूढ़े माँ बाप की नाकदरी करने वालों, एक दिन वो जरूर आएगा कि माँ बाप हमें बहुत याद आएंगे, लेकिन कब?
جب وہ قبر کی مٹی تلے چھپ چھپ کے ہوں گے. یہ چمکتے ہوئے چاند اور سورج جس دن قبر کی مٹی میں دب جائیں گے اس دن تمہیں ماں باپ یاد آئیں گے، لیکن اس دن پچھتانے سے کام نہیں چلے گا. یاد رکھنا ماں باپ کے یہ جھری پڑے ہوئے بوڑھے بوڑھے چہرے، کسی خوبصورت پیر کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ان جھری پڑے ہوئے چہرے کو پیار سے دیکھنے پہ ثواب ملتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو ایک بار پیار سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. ایک دن میں اگر 100 حج کا ثواب کمانا ہے نا، 100 حج کا ثواب، 100 بار دیکھو ماں باپ کو پیار سے. ہاں لیکن ماں باپ ضرور یاد آئے.